सबसे पहले मेरी तरफ से सारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। बेटा, जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है। तो हमने देखा था कि जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं यूनिफॉर्मली, जैसे कि ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोमल जीन्स होते हैं। हमने देखा कि जो कैरेक्टर्स, जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं वो एक फीमेल अपने बेटों में भी और बेटियों में भी ट्रांसफ़र कर सकती है, जबकि वो जीन एक मेल सिर्फ अपनी बेटियों में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। कौन से सेक्स लिंक्ड? एक्स लिंक्ड। आप लास्ट का लेक्चर अगर याद करेंगे तो हमने पढ़ा था एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। हमने देखा था कि अगर मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर तभी पैदा होगा एक फीमेल में जब उसके पास वो जो एलील है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे। लेकिन एक मेल में अगर एक ही रिसेसिव एलील होगा तो डिजीज अपीयर होगी, बिकॉज मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तो इसी तरह से हमने देखा फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें डिजीज तभी होगी जब उनके दोनों एलील्स पर रिसेसिव फॉर्म में एलील्स होंगे। फिर हमने ये भी देखा था एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की प्रॉपर्टीज। एक मेल ये डिसऑर्डर सिर्फ अपनी डॉटर्स में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन अपने ग्रैंड सन्स में ट्रांसफ़र करेगा थ्रू हिज डॉटर्स, जिसको हमने बोला था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जबकि एक फीमेल ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट कर सकती है अपने बेटों में भी और अपने बेटियों में भी। हमने ये भी देखा था मेल्स कैरियर नहीं होते हैं फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के, जबकि फीमेल्स कैरियर भी हो सकती हैं और सफरर्स भी हो सकती हैं डिजीज की। अगर उनके एक ही एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील है और दूसरे पर डोमिनेंट एलील है तो वो कैरियर होंगी, दे विल नॉट सफर फ्रॉम डिजीज, लेकिन अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती हैं ये डिसऑर्डर। तो हमने देखा है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हमने पढ़ी, फिर हमने देखा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स क्या है, तो उनकी प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की। चलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सब लोगों ने, आप सब बच्चों ने सुना होगा हीमोफीलिया। सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया हम इसको बेटा बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। हीमोफीलिया का हम दूसरा नाम बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ये वो डिजीज है कि जिसमें एक बार ब्लीडिंग हो गई तो क्लॉटिंग नहीं होती है, इट नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पर डिलेड क्लॉटिंग हो जाती है, बहुत देर के बाद क्लॉट्स बनते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है। उसी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। आपको पता है कि जब भी ब्लीडिंग होगी तो ब्लड की क्लॉटिंग होती है। आपको बेटा याद है ब्लड जो है, ब्लड में क्लॉट, ब्लीडिंग के बाद ब्लड क्लॉट होने के लिए बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉटिंग। आपको पता है ब्लड को क्लॉट होने के लिए जो कास्केड होता है, कास्केड मीन्स चेन ऑफ रिएक्शंस, ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो कास्केड होता है, रिएक्शंस का जो सीरीज होता है, उसमें बेटा 13 फैक्टर्स यूज होते हैं। जब तक ब्लड में, एक ह्यूमन बॉडी में, एक एनिमल में सारे फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक ब्लड क्लॉट नहीं होगा। लेकिन देखा गया है इन सम पर्सन्स
एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर 8। देयर आर सम पर्सन्स जिनमें एक फैक्टर ब्लड में नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर 8। उससे क्या होगा, ये कास्केड ऑफ रिएक्शन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए जो रिएक्शंस होती हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी क्योंकि एक फैक्टर मिसिंग होता है। तो उन लोगों में ब्लड क्लॉट नहीं होता है एंड वी से दोज पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया। इसीलिए तो हम बोलते हैं फैक्टर नंबर 8 का दूसरा नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो आप कह सकते हैं हीमोफीलिया, जिसको आप ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, इसमें ब्लड क्लॉटिंग की डिले हो जाती है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8। ये फैक्टर 8 जो है ये बॉडी में बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए जीन विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो बेटा होता है, एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन होता है विच कोड्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AHF। इफ दैट जीन, अगर वो जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर होता है अगर वो रिसेसिव हो गया, अगर उसके एलील्स रिसेसिव हो गए तो क्या होगा, बॉडी में AHF फैक्टर 8 नहीं बनेगा। तो जब फैक्टर 8 नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो वी कैन से द पर्सन सफर्स फ्रॉम हीमोफीलिया। तो वी कैन से दिस हीमोफीलिया इज कॉज्ड due to the presence of recessive genes on the X chromosomes which are responsible for the formation of factor 8. So can we say hemophilia जो है it is a genetic disorder? Yes, it is a genetic disorder. It is present since birth. ये एक इंसान में होता है since birth when the genes are the alleles responsible for the formation of AHF are found in a recessive condition. अगर जीन डोमिनेंट एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में होंगी तो AHF बनेगा, तो क्या होगा, AHF बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली होगी। अब अगर एलील रिसेसिव फॉर्म में आ गए तो क्या होगा, AHF नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर आप देखेंगे हीमोफीलिया जो है इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय एक साइंटिस्ट है बेटा, याद रखिए उनका नाम है जॉन कोटो। 1803 में सबसे पहले रिपोर्ट किया है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जॉन कोटो, फिलाडेल्फिया से। फिलाडेल्फिया में सबसे पहले रिपोर्ट हो गया हीमोफीलिया। फिलाडेल्फिया यूएसए की एक सिटी है जहां से पहले ये रिपोर्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे दिस हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। दैट मींस जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होंगे, मेल्स और फीमेल्स में इसका सिलसिला डिफरेंट होगा क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो नॉर्मल फीमेल जो होगी उसके पास ये एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में होंगे और AHF बनेगा और उसको हीमोफीलिया नहीं होगा, जबकि एक मेल जो नॉर्मल होगा उसके पास ये एलील, सपोज हम लिखेंगे द एलील्स द जीन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AHF, वो कैपिटल H में हम डिनोट करेंगे डोमिनेंट फॉर्म। लेकिन अगर एक फीमेल होगी उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर उसके पास ये कंडीशन होगी कि एक एलील डोमिनेंट होगा और दूसरा एलील रिसेसिव होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फीमेल होगी उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर रिसेसिव फॉर्म ऑफ द एलील इज प्रेजेंट। यस, लेकिन मेल्स में ऐसा तो नहीं होगा। मेल्स के पास ये कंडीशन हो सकती है, वहां 3 कंडीशंस नहीं होंगी क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। उस एक्स क्रोमोसोम पर या तो डोमिनेंट एलील हो सकता है
या तो रिसेसिव एलील हो सकता है। तो हम कहेंगे एज फार एज हीमोफीलिया इज कंसर्न, दे females can have homozygous dominant condition, they can have heterozygous condition, they can have homozygous recessive condition, while as males are either hemizygous dominant or hemizygous recessive। ये जो फीमेल होगी बेटा आपको पता है she will be normal and this she will be normal, उसको कोई डिजीज नहीं होगी बट she will be एट द सेम टाइम कैरियर। लेकिन ये वाली फीमेल इसके पास दोनों रिसेसिव एलील्स हैं तो कहीं से एच बनने की चांसेस नहीं है, तो शी विल बी डिजीज्ड, ये अबनॉर्मल होगी, इसको हीमोफीलिया होगा। लेकिन आप मेल्स में देखिए ये मेल जो होगा ये एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा और ये जो मेल होगा ये एब्सोल्युटली हीमोफिलिक होगा, इसमें डिजीज होगी, डिजीज्ड होगा, मेल्स में कोई कैरियर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से इज दैट क्लियर? इसी तरह से मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं। इज दैट क्लियर? तो देखिए आप हीमोफीलिया के लिए फीमेल कैन बी नॉर्मल, शी कैन बी नॉर्मल एंड कैरियर, शी कैन बी डिजीज्ड, बट मेल्स आर आइदर डिजीज्ड और कैरियर और नॉर्मल, दे कैन नॉट बी कैरियर्स। इज दैट क्लियर? इसी तरह से मैं आपको एक दूसरी एग्जाम्पल देता हूं, ये हीमोफीलिया की बात है। चलिए मैं आपको बेटा दूसरी एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं एक और डिसऑर्डर की। आपने सुना होगा, सपोज ये एक डिजीज थी हीमोफीलिया, तो उसी एग्जाम्पल में दूंगा आपको कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसको दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जा सकता है या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी हम कह सकते हैं। बेटा आपको पता है, आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें कल जो इमेज बनती है ऑन द आईज रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है। आपको पता है इमेज आई में कहां पर बनती है? रेटिना पर। रेटिना में आपको पता है वहां पर कुछ सेल्स होती हैं विच आर कलर सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिनको आप कोन्स बोलते हैं। आपको पता है कि कलर जो परसीव होता है हमारी आईज में, रेटिना में, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कलर सेंसिटिव कोन्स। इन कलर सेंसिटिव कोन्स में दो केमिकल्स होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा इरिथ्रोलेबल और दूसरे को बोलते हैं क्लोरोलेबल। दो पिगमेंट्स होते हैं कलर सेंसिटिव कोन्स में। इरिथ्रोलेबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ रेड कलर एंड क्लोरोलेबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ ग्रीन कलर। आप ग्रीन कलर तभी देख सकते हैं जब आपके कोर्नर्स में ये पिगमेंट्स हो। ग्रीन कलर परसीव करने के लिए क्लोरोलेबल और रेड कलर परसीव करने के लिए इरिथ्रोलेबल। बेटा देखिए ये पिगमेंट्स हमारे कोर्नर्स में, हमारी आईज में बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, नॉर्मली इन डोमिनेंट फॉर्म। नॉर्मली जब उसके एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, लेकिन जब ये डोमिनेंट में फॉर्म में होते हैं तो बेटा पिगमेंट्स बनेंगे, तो नॉर्मल विजन होगा। लेकिन अगर ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर जो होते हैं, अगर ये रिसेसिव हो गए, अगर ये रिसेसिव होंगे
तो पिगमेंट्स नहीं बनेंगे। जब पिगमेंट नहीं बनेगा तो एक इंसान में ना तो क्लोरो लेबल बनेगा ना एरिथ्रो लेबल बनेगा, तो ना रेड कलर दिखेगा ना ग्रीन कलर दिखेगा। तो हम कहेंगे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं बेटा? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो याद रखिए, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसको आप कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। आप याद रखेंगे, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो बेटा याद रखिए, कभी आपसे पूछा जा सकता है एंट्रेंस में, द जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the production of chloro label or erythro label, or the genes which are responsible for color blindness, they are present on, so they are present on X chromosome. So color blindness is caused due to gene present on sex chromosomes. इसकी इनहेरिटेंस जो है that will be sex linked inheritance. कभी आ सकता है आपको, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, बिल्लू कलर ब्लाइंडनेस होती है। बिल्लू कलर, कुछ लोग जो होते हैं उनमें बिल्लू कलर नहीं दिखता है, we say those persons are बिल्लू कलर ब्लाइंड। याद रखिए, बिल्लू कलर हमारे कोन्स में बनता है, परसीव होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट दैट इज कॉल्ड सायानोलेबल। याद रखिए, एक पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं सायानोलेबल। This pigment is responsible for the perception of blue color, and the gene which codes for, which is responsible for the formation of cyanolabel, it lies on autosomes. तो याद रखिए, ऑटोजोमल डिजीज है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। तो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोजोमल डिसऑर्डर। एक मेल में, एक फीमेल में अगर ये डिसऑर्डर होगा तो वो डिसऑर्डर मेल्स और फीमेल्स में जाएगा विदाउट एनी, व्हाट वी कैन से, विदाउट एनी सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन। मेल्स और फीमेल्स में यूनिफॉर्मली जाएगा क्योंकि ये ऑटोजोमल्स पर होती है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस जब हम बात करेंगे, हम बात करते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की। इसके जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं, तो इसका इनहेरिटेंस पैटर्न विल फॉलो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इज दैट क्लियर? तो एक मेल जो होगा, जो नॉर्मल होगा एक्स वाई, और एक फीमेल जो होगी एक्स एक्स, फीमेल एक्स वाई। मेल जो नॉर्मल होगा, अगर हम कलर ब्लाइंडनेस का जीन डोमिनेंट फॉर्म में जो होगा, फंक्शनल होगा, हम उसको डिनोट करेंगे कैपिटल बी से। तो ये फीमेल जो होगी ये नॉर्मल होगी। लेकिन अगर फीमेल में ऐसा कंडीशन आएगा कि एक एलील डोमिनेंट है, एक एलील रिसेसिव है, तो शी विल बी नॉर्मल बट कैरियर। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फीमेल विल बी कलर ब्लाइंड। लेकिन मेल्स में आपको पता है दो ही कंडीशंस होती हैं, कैरियर की संभावना, कैरियर की गुंजाइश जहाँ नहीं होती है, मेल या तो डिजीज्ड होगा या नॉर्मल होगा, ऐसी कंडीशन होगी। इज दैट क्लियर? तो आपको एग्जामिनेशन में, आपको एंट्रेंस में इसके ऊपर पजल्स आती हैं, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको वो सॉल्व करनी पड़ती है। पहले मैं बेटा टाइम देख लूँ कि किस हिसाब से, क्योंकि अब अगर हम देखेंगे आपको समझ आ गया होगा कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में हम पढ़ रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। मैंने आपको एग्जांपल दी हीमोफीलिया की, मैंने आपको एग्जांपल दी कलर ब्लाइंडनेस की। सपोज नाउ यू मे बी आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक दिस, सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है आपको
A hemophilic man. A hemophilic man marries a normal woman. What will be the fate of their offsprings? आप बता सकते हैं कि उनके बच्चे जो है उनमें क्या कोई हीमोफिलिक होगा, क्या कोई नॉर्मल होगा, क्या कोई कैरियर होगा। अब देखिए, सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने बताई, हीमोफिलिक मेल जो होगा, मेल XY हम लिखते हैं। हीमोफिलिक तभी होगा जब इसके पास एलील होगा रिसेसिव। नॉर्मल फीमेल मीन्स XX, नॉर्मल मीन्स दोनों एलील्स होंगे डोमिनेंट। तो आप बता सकते हैं इनके ये जो पेरेंट्स हैं, आप बता सकते हैं इनके F1 ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे। बेटा आप देखिए, पहले इनके गैमीट्स होंगे X और होगा Y। ओके, इसके गैमीट्स XH XH। अब आपको बताने हैं इनके F1 ऑफस्प्रिंग्स। आप इजीली एक पिनट स्क्वायर ड्रा करिए। यहां से फीमेल गैमीट्स, यहां से मेल गैमीट्स आपने मेंडलिज्म में डिस्कस किया है। चलो फीमेल गैमीट्स यहां से लिखेंगे X कैपिटल H X स्मॉल h Y। आप देखिए XX कैपिटल H स्मॉल h, XX कैपिटल H स्मॉल h, XY कैपिटल H XY कैपिटल H। देखिए रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं हमारे। फीमेल है कैरियर, शी इज कैरियर फीमेल, शी इज कैरियर फीमेल। तो बोथ फीमेल्स आर कैरियर्स, ये फीमेल भी है कैरियर, ये फीमेल भी है कैरियर। एंड मेल जो है, दिस विल बी नॉर्मल मेल एंड दिस विल बी डिजीजेड, ये हीमोफिलिक होगा मेल, क्योंकि एक एलील जो है यहां पर रिसेसिव है। इज दैट क्लियर? नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसे एक, इसे लिखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा एक हीमोफिलिक मेल है, he marries a hemophilic female, hemophilic male marries a hemophilic female। आपको पता है हीमोफिलिक मेल X स्मॉल h Y, यही होगा। हीमोफिलिक फीमेल, दो X क्रोमोसोम्स, दोनों एलील्स होंगे स्मॉल h। अब आपको पता है गैमीट्स कैसे होंगे, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं यहां पर प्यूनेट स्क्वायर। चलिए जी, यहां से फीमेल गैमीट्स, यहां से मेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स क्या है, X स्मॉल h, मेल गैमीट X स्मॉल h Y। अब देखिए यहां सबके पास सब सफर होंगे हीमोफीलिया से। XX स्मॉल h, XX स्मॉल h, XY स्मॉल h, XY स्मॉल h। अब देखिए सारे फीमेल्स हीमोफिलिक, सारे मेल्स हीमोफिलिक। इज दैट क्लियर? अब आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, हीमोफिलिक, एक हीमोफिलिक मैन है, he has, a hemophilic man has a hemophilic man has a hemophilic son, a hemophilic man has a hemophilic son। अब आपको जो इसकी मां है आपको बताना है वो मां क्या होगी,
क्या वो हीमोफिलिक हो सकती है, क्या वो कैरियर हो सकती है, क्या वो नॉर्मल हो सकती है, या कभी आ सकता है वो क्या नहीं हो सकती, क्या वो नॉर्मल हो सकती है कभी या नॉर्मल नहीं हो सकती। अब आपको पता है मेल जो है फादर इज हीमोफिलिक, उसका एक बेटा है वो भी है हीमोफिलिक। अब आपको बताना है उसकी मां क्या होगी। देखो बेटा, बाप इसका हीमोफिलिक है तो इट कैन बी एक्स वाई, इट विल बी लाइक दिस कंडीशन। ठीक है जी। बेटा जो इनका है उसका कंडीशन एक्स वाई है। बेटा है तो हम लिखेंगे एक्स वाई। तो ये चूंकि ये हीमोफिलिक है तो मैं लिखूंगा एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील। अब आप मुझे ही बताइए, एक बेटा जो होता है, एक सन को हमेशा बाप से मिलता है वाई क्रोमोसोम। एक जो बेटा होता है, आपको पता है बेटा जो है सन को हमेशा मिलता है बाप से वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब है इसका जो वाई क्रोमोसोम है ये इसको बाप से मिला होगा, तो दूसरा सेक्स क्रोमोसोम तो उसकी मां से आया होगा, क्योंकि उसका ये एक्स क्रोमोसोम उसकी मां से नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी बाप से उसका वाई क्रोमोसोम आया है। एक्स क्रोमोसोम तो नहीं आया होगा, क्योंकि अगर एक्स क्रोमोसोम यहां से ये आया तो वाई क्रोमोसोम फीमेल से नहीं आ सकता है, फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप कहिए क्योंकि इसके पास जो वाई क्रोमोसोम है वही वाई क्रोमोसोम इसके बेटे के पास होगा, तो इसने अपने बेटे को इनहेरिट किया है अपना वाई क्रोमोसोम। अब इसका जो एक्स क्रोमोसोम है वही तो इसकी मां से आया होगा। अब इसकी मां का जीनोटाइप या तो होगा एक्स एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच, या तो होगा एक्स एक्स स्मॉल एच। कभी भी नहीं हो सकता है कैपिटल एच, क्योंकि इसको मां से आया है एक्स क्रोमोसोम जिस पर एक रिसेसिव एलील है। तो इसकी मां जो है या तो वो होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन में नॉर्मल बट कैरियर, और शी विल बी होमोजाइगस रिसेसिव डिजीज्ड, शी विल नेवर बी नॉर्मल, वो कभी नॉर्मल नहीं होगी। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसे, मैं समझाता हूं। कभी आ सकता है आपको ए हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक female has a hemophilic daughter। एक फीमेल है वो हीमोफिलिक है, उसकी बेटी भी है हीमोफिलिक। अब आपको बताना है उसका जो फादर है, उसका जो बाप है, उसका जीनोटाइप क्या होगा। ये सिंपल सी बात है। ए हीमोफिलिक फीमेल जो मदर है शी इज हीमोफिलिक एक्स एक्स, इट विल बी लाइक दिस स्मॉल एच, क्योंकि हमें क्वेश्चन बताता है हीमोफिलिक फीमेल। तो फीमेल जो है हीमोफिलिक है, उसके दोनों सेक्स एक्स क्रोमोसोम्स पर रिसेसिव एलील होगा, और उसकी बेटी भी जो है वो भी हीमोफिलिक है एक्स एक्स। ओके, आप मुझे बताइए इसके फादर जो होंगे वो क्या होंगे। आपको पता है इस फीमेल को अपनी मां से आया होगा एक एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इसके पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स पर स्मॉल एच है, रिसेसिव एलील है। तो मान लीजिए ये एलील आया है या ये एलील आया है, इसमें ये क्रोमोसोम आया है या ये, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब दूसरा सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम उसके फादर से आया होगा, क्योंकि फादर के पास हमेशा एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वो ये होगा, ये कंडीशन। इट कैन नेवर बी दिस कंडीशन
ये नहीं होगा, उसका फादर भी क्या होगा, उसका फादर जो है ही मस्ट बी हीमोफिलिक, इसका बाप भी हमेशा होगा हीमोफिलिक। अब कभी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, ए हीमोफिलिक फीमेल हैज ए hemophilic mother, her father can never be. Yes, a hemophilic female has a hemophilic mother, her father can never be normal, her father must be, शाबाश, her father must be hemophilic। अब क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, a hemophilic daughter, a hemophilic daughter has hemophilic father, a hemophilic daughter has hemophilic father, हर मदर कैन बी, क्योंकि एक हीमोफिलिक डॉटर जो है उसको तो ये कंडीशन होगी। अब एग्जामिनर हमें बताता है उसका फादर भी हीमोफिलिक है, तो इसका कंडीशन ये होगा, तो इसका मतलब है ये क्रोमोसोम इसको आया है अपने बाप से। अब क्वेश्चन बता रहा है कि इसकी मदर क्या हो सकती है, क्योंकि इसको अपनी मदर से आया होगा दूसरा एक क्रोमोसोम जिस पर रिसेसिव एलील है, तो इसकी माँ या तो ऐसी कंडीशन में होगी या फिर ऐसी कंडीशन में होगी, बट शी विल नेवर बी इन दिस कंडीशन, क्योंकि इसको माँ से मिलना चाहिए एक एक्स क्रोमोसोम जिस पर रिसेसिव एलील होगा। इसकी माँ जो होगी इधर दैट शी कैन बी लाइक दिस, शाबाश, क्या क्या हो सकती है, क्योंकि फीमेल जो है, डॉटर जो है, शी इज हीमोफिलिक, इसको एक एक्स क्रोमोसोम जिस पर रिसेसिव एलील है अपने बाप से आया है, लेकिन ये इसका फादर है, अब इसको अपनी माँ से तो आया है ना दूसरा एक्स क्रोमोसोम जिस पर रिसेसिव एलील है, तो वो कंडीशन या तो उसके पास एक ही रिसेसिव एलील होगा ऐसी, या ऐसी भी हो सकती है कंडीशन, बट इट कैन नेवर बी दिस, उसकी माँ कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, उसकी माँ या तो हीमोफिलिक होगी या फिर कैरियर होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको नीट में आते हैं, यू हैव टू सॉल्व देम केयरफुली। याद रखना है कि मेल्स कैन बी नेवर कैरियर्स, फीमेल कैन बी कैरियर। मेल हमेशा अपने बच्चे को, अपने बेटे को वाई क्रोमोसोम देता है और पास ऑन करता है, जबकि मेल अपनी बेटी को एक्स क्रोमोसोम पास ऑन करता है। सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे कलर ब्लाइंडनेस पर, तो बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप पढ़िए, इफ देयर विल बी एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन सो आई एम हियर, यू कैन कॉल मी, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल ओवर हियर। तो बेटा पढ़िए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, ऐसी पजल्स आपके बुक्स में होंगी, उनको सॉल्व कीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो थोड़ा सा घर में पढ़िए, होमवर्क कीजिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।